अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए जो समझौता हुआ था वो महज 3 हफ्तों में ही खतरे में पड़ता दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों में इस सकड़े समुद्री रास्ते में 3 व्यापारिक जहाज़ों पर हमले हुए। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के कई इलाकों और यहाँ तक कि राजधानी तेहरान पर भी हवाई हमले किए हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये शांति समझौता लगभग खत्म हो चुका है। आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर इस समुद्री रास्ते को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद क्या है और इसका असर दुनिया पर क्या पड़ सकता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यह ओमान और ईरान के बीच स्थित एक बहुत सकड़ा समुद्री रास्ता है जिसकी चौड़ाई सबसे कम दूरी पर सिर्फ 33 किलोमीटर है। ये रास्ता खाड़ी के तेल उत्पादक देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और इराक को पूरी दुनिया से जोड़ता है। इस साल की शुरुआत में युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता था। हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल और 100 से ज्यादा जहाज इस रास्ते से निकलते थे। यही वजह है कि इस रास्ते में होने वाली जरा सी भी हलचल सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों को प्रभावित करती है। इस साल 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल के गठबंधन ने ईरान पर हवाई हमले किए थे, तब ईरान ने इस रास्ते के से जो जहाज गुजरते थे उन्हें रोक दिया और महीनों तक तनाव चलता रहा। इस साल 17 जून को दोनों देशों के बीच एक समझौता यानी MOU हुआ। इसके तहत 60 दिनों तक युद्ध विराम तय हुआ था। अमेरिका ईरान से प्रतिबंध हटाने और अपना नौसैनिक घेरा कम करने पर सहमत हुआ, जबकि ईरान ने जहाज़ों की सुरक्षित रास्ता देने का जो वादा किया था वो निभाने की कोशिश की। लेकिन समझौते के बाद भी इस रास्ते से जहाज़ों की आवाजाही बहुत कम रही। उसकी कई वजह मानी जा सकती हैं। पोर्ट वॉच के आंकड़ों के मुताबिक शुरुआती 18 दिनों में यहाँ से रोजाना औसतन सिर्फ 28 जहाज ही गुजरे, जो आम दिनों के मुकाबले बहुत ज्यादा कम थे। विवाद तब दोबारा भड़का जब ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने 3 कमर्शियल जो जहाज थे उन पर यह आरोप लगाकर हमला किया कि ईरान के जो तय किए गए रूट थे उससे अलग जा रहे थे। जहाजों पर हुए हमले के बाद तनाव तेजी से बढ़ा। अमेरिका ने मंगलवार और बुधवार को ईरान के 85 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। ईरान के पलटवार के बाद अमेरिका ने फिर से 90 ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें दक्षिणी तटीय प्रांतों के साथ साथ राजधानी तेहरान भी शामिल थी। तुर्की में नाटो की बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते को लेकर कड़ा रुख अपनाया और उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अब ये बातचीत आगे बढ़ पाएगी। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी साफ कहा कि अमेरिका पूरी तरह से युद्ध नहीं चाहता और शांति वार्ता के लिए उनके जो अधिकारी हैं उनकी बातचीत जारी रह सकती है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के निधन के बाद देश में चल रहे राष्ट्रीय शोक के कारण ये बातचीत रुकी हुई थी, जहां पूरी जो प्रक्रिया थी उनकी तदफीन की वो पूरी हो चुकी है। उसके बाद ईरान ने इस मामले पर अपनी बात रखी है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका बातचीत के दौरान भी हमले करने की अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आ रहा है, जिससे समझौते की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है। जानकारों का मानना है कि इस पूरे मामले की मुख्य वजह समझौते की भाषा का साफ ना होना है। ईरान इस समुद्री रास्ते पर अपने संप्रभु अधिकारों का इस्तेमाल करके यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर सर्विस फीस या टैक्स लगाना चाहता है, जिसके लिए अमेरिका तैयार नहीं है। फिलहाल दोनों देशों के बीच कतर की राजधानी दोहा में बातचीत जारी है, जो कि अभी पूरी तरह से बाहर नहीं आई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों देशों से कोई भी देश सीधा और बड़ा युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि इसका आर्थिक जो नुकसान होगा वो पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। लेकिन लगातार होते हमलों के बीच क्या कूटनीतिक कामयाबी दोनों देशों को मिल पाएगी, ये देखना अभी बाकी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।